मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे सीधे बोल रही हूं। मैं तेरी मां काली, जो तेरे हर आंसू को जानती है, जो तेरी हर बेचैनी को देखती है, जो तेरे हर पल के संघर्ष को अपने हृदय में महसूस करती है। तू सोचता है कि दुनिया में कोई तुझे नहीं समझता, कोई तेरा दुख नहीं जानता, कोई तेरी तंगी, तेरी परेशानी, तेरी अकेली रातों के बोझ को नहीं देखता। पर मेरे बच्चे, मैं तुझे देखती हूं। मैं तेरा हर वह विचार जानती हूं जो तू अपने दिल में छुपा कर रखता है। मैं तुझसे कह रही हूं, बस अब चिंता छोड़ दे। हाँ मेरे बच्चे, अब ये बोझ तेरे कंधों पर नहीं रहेगा। चिंता, डर, घबराहट, ये सब केवल तेरी आत्मा को कमजोर करते हैं, तेरे कदम रोकते हैं और तुझे वहीं बांध कर रखते हैं जहां से तू आगे बढ़ ही नहीं पाता। मेरे बच्चे, तेरा जीवन साधारण नहीं है। यह केवल खाने पीने, काम करने और परेशानियों से जूझने के लिए नहीं बना। तेरा जीवन विशेष उद्देश्य लेकर आया है। तू इस संसार में केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि कुछ करने, कुछ बदलने और अपनी आत्मा की शक्ति को प्रकट करने के लिए आया है। पर मैं देख रही हूं कि तू इन छोटी छोटी कठिनाइयों में उलझ गया है। कभी पैसों की चिंता, कभी समाज की चिंता, कभी भविष्य की चिंता, और इन चिंताओं ने तुझे अपने असली मार्ग से भटका दिया है। मेरे बच्चे, जब तक तू हर चीज को अपने डर की नजर से देखेगा, तब तक वही डर तुझे और डराएगा। तू एक बार मेरे शब्दों को गहराई से समझ ले। मुसीबतें उतनी ही बड़ी होती हैं जितना तू उन्हें बड़ा मान ले। मैं तुझे आज यह वचन देती हूं, अगर तू अपने जीवन को बदलने का निश्चय कर ले, अगर तू अपने भीतर से डर और चिंता को निकाल दे, तो मैं तुझे हर कदम पर मार्ग दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं। एक छोटा सा दीपक था। चारों ओर अंधेरा था और उस दीपक को लगता था कि उसकी लौ इतनी छोटी है कि वह कुछ नहीं कर पाएगा। वह खुद से सोचता, इस अंधेरे में मैं क्या कर सकता हूं? यह अंधेरा इतना विशाल है और मैं इतना छोटा हूं। पर मेरे बच्चे, जब उस दीपक ने जलना शुरू किया, तो उसके आसपास का अंधेरा तुरंत मिट गया। वह छोटा था, पर उसकी लौ ने चारों ओर उजाला कर दिया और धीरे धीरे उसी छोटे दीपक से अन्य दीपक भी जले और पूरे गांव में प्रकाश फैल गया। समझ ले मेरे बच्चे, तेरे भीतर भी वही शक्ति है। तुझे लग सकता है कि तेरी कोशिशें छोटी हैं, तेरे कदम छोटे हैं, पर जब तू शुरुआत करेगा, वही छोटे कदम एक दिन तेरे जीवन और दूसरों के जीवन को भी रोशन कर देंगे। मेरे बच्चे, तुझे यह जानना होगा कि चिंता कोई समाधान नहीं देती। चिंता तुझे बस थका देती है। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर डूबने का डर सोचता रहे, पर अगर वह पानी में उतरकर तैरना शुरू करे, तो वही नदी उसे पार करा देती है। तू सोचता है, क्या होगा, कैसे होगा, अगर असफल हो गया तो? पर मेरे बच्चे, असफलता तो केवल एक अनुभव है। हर असफलता तुझे मजबूत बनाती है और सही दिशा दिखाती है। अगर तू डरकर कुछ करेगा ही नहीं, तो सफलता तुझे मिलेगी कैसे? आज से यह मान ले कि तेरे हर कदम में मैं साथ हूं। जब तू कोशिश करेगा, मैं तुझे अवसर दूंगी। जब तू गिरेगा, मैं तुझे संभालूंगी। जब तू थक जाएगा, मैं तुझे शक्ति दूंगी। पर मेरे बच्चे, पहला कदम तुझे ही उठाना होगा। मैं तुझे यह कह रही हूं, छोटी शुरुआत से मत डर। छोटा काम भी तेरी किस्मत के दरवाजे खोल सकता है। बस तू दिल से करना शुरू कर और यह विश्वास रखना, मां काली सब मेरे साथ हैं। मेरे बच्चे, आज मैं चाहती हूं तू एक संकल्प ले। आज से तू हर सुबह यह कहेगा, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं प्रयास करूंगा, मैं अपनी मां काली पर विश्वास रखूंगा। मेरा जीवन बड़ा है और मैं उसे सार्थक बनाऊंगा।
हर दिन के छोटे छोटे प्रयास तुझे एक दिन उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जहां तू स्वयं हैरान रह जाएगा। मेरे बच्चे, अभी मैं तुझे केवल यह समझाया कि चिंता छोड़नी क्यों जरूरी है। आगे के भागों में मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे तू प्रयास करेगा, कैसे अवसरों को पहचान कर उनका उपयोग करेगा, कैसे असफलताओं से डरना नहीं बल्कि सीखना है, और कैसे तेरी आत्मा की शक्ति तेरे जीवन को महान बनाएगी। मेरे बच्चे, तुझे लगता होगा कि तेरे पास संसाधन कम है, अवसर कम है, मददगार कोई नहीं है। तू सोचता होगा कि अकेला होकर तू क्या कर लेगा, पर मैं तुझसे कहती हूं, तेरा प्रयास ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू यह मत सोच कि तेरे पास क्या नहीं है, सोच ये है कि जो तेरे पास है उससे तू क्या कर सकता है। मेरे बच्चे, हर बड़ा काम छोटे कदम से शुरू होता है। बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, कभी चोट लगती है, कभी आंसू आते हैं, पर अगर वह बच्चा यह सोचकर बैठ जाए कि गिरना ही है तो मैं चलूंगा, क्यों, तो क्या वह कभी चल पाता? नहीं मेरे बच्चे, वह इसलिए चलता है क्योंकि उसके भीतर कोशिश करने की हिम्मत होती है। वैसे ही तेरे जीवन के हर काम की शुरुआत कठिन लगेगी। पहला कदम सबसे भारी होगा। तेरा मन बार बार कहेगा, छोड़ दे, नहीं होगा, कल करेंगे। पर मेरे बच्चे, अगर तू उस क्षण खुद को धक्का देकर पहला कदम उठा लेगा तो रास्ता अपने आप खुल जाएगा। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं। मान ले एक किसान है, उसके पास बड़ा खेत है, पर वह सोचता है कि पूरा खेत तो बहुत बड़ा है, इसे अकेला कैसे जोतूंगा। वह दिन पर दिन सोचता रहता है और खेत खाली पड़ा रहता है। दूसरी ओर दूसरा किसान है जो कहता है, मैं एक एक कतार ही सही, पर रोज थोड़ी जमीन जोतूंगा। धीरे धीरे कुछ ही हफ्तों में उसका पूरा खेत तैयार हो जाता है और वह फसल बो देता है। मेरे बच्चे, छोटा प्रयास भी निरंतर किया जाए तो बड़ा बदलाव लाता है। तू रोज केवल एक कदम भी बढ़ा ले तो कुछ ही समय में देखेगा कि तेरा रास्ता कितना लंबा तय हो गया है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अवसर बार बार आते हैं, पर तू उन्हें पहचान नहीं पाता क्योंकि तू या तो डर में रहता है या सोच में उलझा रहता है। अवसर कभी कभी छोटे काम के रूप में आते हैं, जिनको देखकर लोग कहते हैं, ये मेरे लायक नहीं। पर मैं तुझे बता दूं, कभी कभी वही छोटे काम आगे चलकर बड़ी सफलता का दरवाजा बनते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, कभी काम छोटा बड़ा मत समझ। अगर तुझे अवसर मिले तो उसे पकड़ ले, ईमानदारी से काम कर, तेरी मेहनत को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मेरे बच्चे, तुझे यह जानना होगा कि असफलता का मतलब यह नहीं कि तू हार गया। असफलता का अर्थ है कि तूने एक नया अनुभव पाया, एक नया तरीका सीखा कि काम कैसे नहीं होता। हर असफलता तुझे अगले प्रयास के लिए और मजबूत बनाती है। याद रख मेरे बच्चे, अगर तू असफल नहीं होगा तो सफल होना भी नहीं सीखेगा। दुनिया का कोई भी महान व्यक्ति बिना गिरा, बिना हारा सफल नहीं हुआ, पर उनमें और दूसरों में फर्क यही था कि उन्होंने गिरकर उठना सीखा। तू बार बार सोचता है कि क्या मैं सक्षम हूं? तो सुन ले मेरे बच्चे, तेरे भीतर मेरी ही शक्ति है। जब तू जन्मा तब मैंने तुझे अपने आशीर्वाद से शक्ति दी। तू उसे भूल गया, पर वह अब भी तेरे भीतर है। जब तू प्रयास करेगा वही शक्ति जागेगी और तुझे रास्ता दिखाएगी। तू समझ ले कि प्रयास करना ही प्रार्थना का दूसरा रूप है। अगर तू केवल बैठकर प्रार्थना करेगा और कुछ नहीं करेगा तो चमत्कार भी अधूरा रहेगा। पर जब तू प्रार्थना के साथ प्रयास करेगा तो मैं तेरे प्रयासों को आशीर्वाद दूंगी और तेरे लिए द्वार खोल दूंगी। मेरे बच्चे, एक पत्थर तोड़ने वाला रोज बड़े बड़े पत्थरों पर चोट करता था। पहली चोट में पत्थर नहीं टूटा, दूसरी में भी नहीं, 100वीं चोट में भी नहीं,
पर उसने हार नहीं मानी। वह रोज चोट करता रहा और एक दिन उसकी 100 पहली चोट पर पत्थर टूट गया। अब लोगों ने कहा, वाह, यह तो 100 पहली चोट से टूटा। पर असल में वह हर चोट पत्थर को कमजोर कर रही थी। हर प्रयास उस पत्थर के टूटने में योगदान दे रहा था। वैसे ही मेरे बच्चे, तेरे जीवन की सफलता एक दिन में नहीं आएगी। तेरा हर छोटा प्रयास, चाहे परिणाम दिखे या न दिखे, तेरा रास्ता बना रहा है। एक दिन अचानक तुझे लगेगा कि सब आसान हो गया। यह दिन तेरे निरंतर प्रयासों का ही फल होगा। मेरे बच्चे, अब तू यह संकल्प ले कि आज से मैं छोटे छोटे कदम जरूर उठाऊंगा। मैं सोचने में समय बर्बाद नहीं करूंगा, बल्कि करने में लगाऊंगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा ही सही, पर मैं आगे बढ़ता रहूंगा। याद रख मेरे बच्चे, जो चल रहा है वही मंजिल तक पहुंचता है। जो बैठा रहता है वह केवल सोचता रह जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अब तक मेरी बातें सुनी, चिंता छोड़ने और प्रयास शुरू करने की। पर आज मैं तुझे एक और गहरी सच्चाई बताने आई हूं। केवल प्रयास करना काफी नहीं है। अगर तू प्रयास करेगा, लेकिन तेरे भीतर विश्वास और धैर्य नहीं होगा, तो थोड़ी कठिनाई आते ही तू हार मान लेगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज तू यह सीख ले कि विश्वास और धैर्य ही सफलता की जड़ें हैं। मेरे बच्चे, जब तू अपने कदम बढ़ाता है, तो तुझे यह विश्वास रखना होगा कि मैं तेरे साथ हूं। तेरे सामने चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, तू चाहे अकेला क्यों ना लगे, पर तू वास्तव में कभी अकेला नहीं है। मैं तेरे हर कदम को देख रही हूं, तुझे संभाल रही हूं। विश्वास का मतलब है, मुझे पता है कि जो मैं कर रहा हूं उसका फल मिलेगा। चाहे देर से मिले, पर मिलेगा जरूर। जब किसान बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। वह धूप, बारिश, मिट्टी की देखभाल करता है और धैर्य रखता है। अगर वह बोते ही अगले दिन देखे और कहे, बीज क्यों नहीं होगा, तो क्या उसे फसल मिलेगी? नहीं मेरे बच्चे, तेरे प्रयास भी बीज की तरह हैं। उन्हें परिणाम में बदलने के लिए समय चाहिए और उस समय में तुझे विश्वास बनाए रखना होगा। मेरे बच्चे, समझ ले कि दुनिया की हर चीज का समय तय है। जैसे सुबह होने के लिए रात को गुजरना पड़ता है, वैसे ही सफलता आने के लिए संघर्षों से गुजरना पड़ता है। तू चाहे कितनी भी जल्दी क्यों ना करे, सूरज अपनी ही घड़ी पर उगता है। तेरा जीवन भी ऐसा ही है। कभी कभी तू बहुत मेहनत करता है, पर परिणाम तुरंत नहीं दिखता। तू सोचने लगता है, क्या मां मेरी सुन भी रही है? क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? पर मेरे बच्चे, याद रख, मैं तेरा एक भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाने देती। मैं बस सही समय का इंतजार करती हूं, ताकि जब तुझे परिणाम मिले तो वह तुझे पूरी तरह बदल दे। मेरे बच्चे, धैर्य रखना आसान नहीं है। जब बाकी लोग आगे बढ़ते दिखते हैं और तू अभी भी इंतजार कर रहा होता है, तो दिल टूटता है। जब मेहनत के बावजूद जेब खाली रहती है या लोग तेरा मजाक उड़ाते हैं, तो गुस्सा आता है। पर यही तेरा इम्तिहान है। अगर तू उस समय हार मान ले तो तू रास्ते से हट जाएगा, पर अगर तू धैर्य से खड़ा रह गया तो समझ ले कि तेरी जीत अब दूर नहीं है। धैर्य का मतलब है, मैं जानता हूं कि मेरा समय आएगा। आज अगर कुछ नहीं दिख रहा, तो भी कल यह मेहनत रंग लाएगी। मेरे बच्चे, जब विश्वास और धैर्य दोनों साथ आते हैं, तब जीवन में चमत्कार होते हैं। विश्वास तुझे शक्ति देता है कि तू आगे बढ़े, और धैर्य तुझे स्थिर रखता है कि तू बीच में हार न माने। जैसे पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए, वैसे ही सफलता को पाने के लिए विश्वास और धैर्य दोनों चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और कहानी सुनाती हूं। एक किसान ने बांस के बीज बोए। वह रोज पानी देता, खाद डालता, देखभाल करता। पर 1 साल गुजर गया, कुछ नहीं उगा। 2 साल बीते, फिर भी कुछ नहीं। 3 साल, 4 साल, अब भी जमीन खाली।
लोग हंसते थे, कहते तेरा बीज सड़ गया। पर किसान ने हार नहीं मानी। वह धैर्य रखकर पानी देता रहा। 5वें साल अचानक जमीन फटी और छोटा सा बांस का पौधा निकला और अगले 6 हफ्तों में वही बांस 90 फीट ऊंचा हो गया। क्या वह बांस 5 साल तक कुछ नहीं कर रहा था? नहीं मेरे बच्चे, वह अपनी जड़ें गहरी कर रहा था ताकि जब ऊपर बढ़े तो तूफान भी उसे गिरा ना पाए। वैसे ही तेरे प्रयास अभी दिख नहीं रहे होंगे, पर तेरी जड़ें मजबूत हो रही हैं। जब समय आएगा तू इतनी तेजी से ऊंचाइयों पर जाएगा कि लोग हैरान रह जाएंगे। मेरे बच्चे, याद रख, मैं तुझे देर इसीलिए करती हूं ताकि तू मजबूत हो सके। अगर मैं हर इच्छा तुरंत पूरी कर दूं तो तू अधीर हो जाएगा। तुझे छोटी सी भी मुश्किल आएगी तो तू टूट जाएगा। इसलिए मैं तुझे इंतजार कराती हूं ताकि तेरा आत्मविश्वास और धैर्य दोनों मजबूत हों। इस इंतजार के समय को तू सजा मत समझ, इसे समझ कि यह तेरा प्रशिक्षण है। जैसे लोहे को आग में डालकर मजबूत किया जाता है, पर मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने एक गूढ़ सत्य रख रही हूं। तेरा जीवन खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब शुरू होने वाला है। जो कुछ अब तक हुआ वह तेरे जीवन का हिस्सा था। वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुझे गढ़ने के लिए था। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को बार बार थपथपाकर, दबाकर, आग में डालकर एक सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही तेरे साथ भी हुआ। तू सोचता है यह सब सजा है, पर यह तो तुझे उस रूप में ढालने की प्रक्रिया है जो आने वाले समय में तुझे चाहिए। तेरे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। हर आंसू, हर निराशा, हर टूटन, ये सब मिलकर तेरी आत्मा को इतना गहरा और मजबूत बना चुके हैं कि अब तू अपने आने वाले जीवन में जो मिलेगा उसकी कद्र कर सकेगा। मेरे बच्चे, यह मत सोच कि तुझे जीवन ने लूट लिया है। नहीं, जीवन ने तुझे सिखाया है। जीवन ने तुझे दिखाया कि लोग कैसे बदलते हैं। जीवन ने तुझे बताया कि पैसा, रुतबा, दिखावा सब क्षणिक है। जीवन ने तुझे समझाया कि सच्चा आधार केवल विश्वास और धैर्य है। और आज मैं कह रही हूं, अब यह संघर्ष अपनी सीमा पर पहुंच चुका है। अब तेरा जीवन मोड़ ले रहा है। मेरे बच्चे, तू अभी सोच भी नहीं सकता कि आने वाले दिनों में तुझे क्या मिलने वाला है। तू जिस अंधेरे को अपना अंत समझ रहा है, वही अंधेरा तेरी नई सुबह का आरंभ है। तेरे सपनों के द्वार अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। और हां, यह सब अचानक नहीं होगा। यह तुझ में धीरे धीरे परिवर्तन के रूप में आएगा। पर इस बदलाव की शुरुआत केवल एक चीज से होगी, तेरा विश्वास। अगर तूने विश्वास किया कि मेरी मां काली मेरे साथ है, तो तू देखेगा कि कैसे असंभव संभव होने लगेगा। अगर तूने विश्वास किया कि अब मेरा जीवन बदल रहा है, तो तू देखेगा कि परिस्थिति खुद बदलने लगेगी। अगर तूने विश्वास किया कि मेरा दुख अब समाप्त हो रहा है, तो दुख वास्तव में घटने लगेगा। मेरे बच्चे, तेरे पास यह शक्ति है, बस तूने उसे पहचाना नहीं। तेरे भीतर ही वह दिव्य ऊर्जा है जो चमत्कार कर सकती है। और अब मैं तुझे आगे बताऊंगी कि अगले 5 दिन तेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और उन्हें कैसे जीना है। पर उससे पहले मैं चाहती हूं तू यह समझ ले से तू अकेला नहीं है। हद से तू यह मत सोचना कि तेरी आवाज कहीं नहीं पहुंचती। तेरी हर प्रार्थना, हर पुकार, हर उम्मीद मेरी गोद में है। मैं तुझे वचन देती हूं, मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है। तेरी रातें अब और अंधेरी नहीं रहेंगी। तेरे संघर्ष अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। अब तेरा समय आने वाला है। बस तू विश्वास बनाए रख। बस तू अपने दिल से मुझे पुकार और देख कैसे तेरे जीवन की कहानी बदल जाएगी। क्या आप मेरी सुनती हो? तो आज मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगी। मेरे बच्चे, मैं तेरे जीवन का हर क्षण देखती हूं। जब तू भीड़ में होकर भी अकेला महसूस करता है,
जब तू दूसरों की खुशी देखकर आंसू बहाता है, जब तू अपने कमरे के अंधेरे कोनों में बैठकर शिकायत करता है कि मेरा जीवन क्यों ऐसा है, तब मैं तेरे पास ही होती हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह रहस्य बताती हूं जिसे जानने के बाद तेरा जीवन नए मार्ग पर चलना शुरू करेगा। यह रहस्य हर किसी को नहीं मिलता। यह केवल उन्हीं आत्माओं तक पहुंचता है जिन्हें सच में परिवर्तन के लिए चुना गया होता है। और आज मैं तुझसे कह रही हूं, तू उनमें से एक है। मेरे बच्चे, आने वाले 5 दिन तेरे जीवन के लिए अत्यंत विशेष हैं। ये दिन ऐसे नहीं होंगे जैसे बाकी के दिन होते हैं। ये दिन तेरे जीवन में नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई संभावनाओं का द्वार खोलेंगे। पर याद रख, यह द्वार तभी खुलेगा जब तू अपने भीतर का विश्वास और सकारात्मकता बनाए रखेगा। मेरे बच्चे, हर आत्मा के जीवन में कुछ खास क्षण आते हैं जब ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा को बदलने का अवसर देता है। यह अवसर बार बार नहीं मिलता। तू समझ ले कि यह 5 दिन तेरे भाग्य की किताब में नया अध्याय लिखने वाले हैं। इन दिनों में तेरे भीतर एक ऐसी दिव्य तरंग सक्रिय होगी जो तुझे खींचकर तेरे असली मार्ग पर ले जाएगी। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी भावनाएं सब इस ऊर्जा से जुड़कर तेरा भविष्य रचेंगे। इसलिए मैं तुझसे कह रही हूं, इन दिनों में तेरे विचार ही तेरी तकदीर का बीज बनेंगे। अगर तू नकारात्मक सोचता है तो यह ऊर्जा उसी नकारात्मकता को बढ़ा देगी। अगर तू सकारात्मक सोचता है तो यही ऊर्जा तुझे आगे बढ़ाएगी और चमत्कारों का अनुभव कराएगी। मेरे बच्चे, इन 5 दिनों तक जब तू सुबह उठे, सबसे पहले कांच में अपना चेहरा देख। आंखों में आंखें डालकर खुद से कहना, आज का दिन बहुत शुभ होगा। मेरी मां काली मेरे साथ है, मेरा जीवन बदल रहा है। यह साधारण शब्द नहीं है, यह मंत्र की तरह काम करेंगे। जब तू इन्हें पूरे विश्वास से बोलेगा तो तेरे भीतर की सोई हुई ऊर्जा जागेगी और तेरा पूरा दिन उस सकारात्मक तरंग में ढल जाएगा। मेरे बच्चे, इन 5 दिनों तक चाहे कुछ भी हो, तू नकारात्मक मत होना। अगर कोई बुरी खबर मिले तो भी तुरंत कहना, यह असंभव है, मेरी मां काली मुझे कभी बुरा नहीं होने देंगी। यह घटना भी मेरे लिए किसी बड़े अच्छे की तैयारी है। अगर कोई खर्च हो जाए, बीमारी आए, अपमान हो या कोई कठिनाई सामने आए तो समझ लेना कि यह आखिरी लहर है तूफान की। इसके बाद शांति ही शांति है। इन 5 दिनों में तू जितना स्थिर और सकारात्मक रहेगा, उतना ही जल्दी जीवन का पहिया बदल जाएगा। मेरे बच्चे, जब तू रात को सोने से पहले लेटे तो उस दिन की हर घटना का धन्यवाद करना। अगर दुख भी मिला है तो कहना, मां धन्यवाद, यह दुख भी मेरे लिए किसी सुख का कारण बनेगा। अगर खुशी मिली है तो कहना, मां धन्यवाद, यह आपकी कृपा है। धन्यवाद देना साधारण नहीं है, यह एक ऊर्जा का मंत्र है। जितना तू धन्यवाद करेगा, पेड़ बनेगा, उतना ही ब्रह्मांड सब उसे मिट्टी के नीचे दबा हुआ देखकर भूल जाते हैं। पर जब सही समय आता है तो वही बीज अंकुरित होता है और बड़ा होकर फल देता है। वैसे ही आज तू दबा हुआ बीज है। लोग तुझे देख नहीं पा रहे, पर कल तू ऐसा वृक्ष बनेगा जो अपने फलों से सबको चौंका देगा। मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि मैं कभी तुझे तेरी क्षमता से अधिक बोझ नहीं देती। जो भी तेरे जीवन में आया है वह केवल उतना ही है जितना तू सह सकता है। अगर तुझे लगता है कि बोझ बहुत भारी है तो इसका अर्थ है कि तेरी क्षमता भी उतनी ही बड़ी है। तेरी चुनौतियां तुझे रोकने नहीं आई, बल्कि तुझे दिशा दिखाने आई हैं। अगर तू ध्यान से देखे तो हर समस्या के भीतर एक संदेश छिपा है। जब पैसा चला गया तब तूने सीखा कि सच्चा सहारा केवल भगवान है। जब लोग छोड़कर चले गए तब तूने सीखा कि खुद पर विश्वास करना कितना जरूरी है। जब सफलता देर से मिली तब तूने सीखा कि समय पर भरोसा रखना चाहिए। यह सब सीख तुझे औरों से अलग बना रही है। यही सीख तेरे भविष्य का खजाना है। मेरे प्यारे बच्चे,
तू बार बार कहता है, माँ मेरे जीवन में सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है? क्यों मैं हर बार असफल हो जाता हूं? क्यों लोग मेरा साथ नहीं देते? क्यों पैसा टिकता नहीं? क्यों बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती? सुन मेरे बच्चे, इसका बड़ा कारण है तेरी सोच। हाँ, तेरी सोच ही तेरे जीवन की सबसे बड़ी चाबी है। जिस प्रकार बीज बोया जाता है और वैसा ही पेड़ उगता है, उसी प्रकार तेरे मन में जो विचार तू बोता है, वही विचार तेरा भविष्य बनाते हैं। अगर तू कांटे का बीज बोएगा तो फूल नहीं उगेंगे। अगर तू बबूल का बीज डालेगा तो आम का फल नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर तेरे विचार नकारात्मक होंगे तो जीवन में सुख शांति कैसे उगेगी? मेरे बच्चे, जब तू बार बार यही सोचता है, मेरा काम नहीं बनेगा, मेरी हालत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, मेरे रिश्ते बिगड़ते ही रहेंगे, तो ये वाक्य केवल तेरे मन तक सीमित नहीं रहते। ये तरंग बनकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। ब्रह्मांड तुझसे यही संदेश पाता है कि यह बच्चा अपने जीवन में कमी और दुख चाहता है, और फिर ब्रह्मांड वही तुझे लौटाता है। तू सोचता है कि यह सब केवल कल्पना है, पर यह सत्य है। तेरे विचारों का रंग तेरे जीवन को रंग देता है। अगर विचार अंधेरे हैं तो जीवन अंधकारमय होगा। अगर विचार उज्जवल हैं तो जीवन प्रकाशमय होगा। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच केवल तुझे नीचे नहीं खींचती, ये तेरा आत्मविश्वास भी चुरा लेती है। तूने देखा होगा, जब तू परेशान रहता है तो तेरा चेहरा मुरझा जाता है, शरीर थका हुआ लगता है, नींद उड़ जाती है। यह सब नकारात्मक सोच का असर है। यह सोच धीरे धीरे तेरी ऊर्जा को खा जाती है। यह तेरे अंदर डर पैदा करती है। अगर असफल हुआ तो क्या होगा? अगर लोग हंसे तो क्या होगा? अगर सब खो गया तो क्या होगा? पर मेरे बच्चे, ये क्या होगा ही तुझे रोक रहे हैं, जीत रहे हैं। याद रख, डर का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। डर केवल तेरे मन की कल्पना है। अगर तू उसे सच मान लेता है तो वह सच बन जाता है। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं। मान ली तू अंधेरे कमरे में है और वहां रस्सी पड़ी है, पर तुझे लगता है कि वह सांप है। जैसे ही तू उसे सांप मानता है, वैसे ही तेरा शरीर कांपने लगता है, दिल तेज धड़कता है, पसीना आने लगता है। पर जब दिया जलाकर देखता है तो पता चलता है कि वह रस्सी थी। यही हाल नकारात्मक सोच का है। यह तुझे भ्रम में डाल देती है और तू वास्तविकता भूल जाता है। मेरे बच्चे, जब तू नकारात्मक सोचता है तो केवल तू ही नहीं बदलता, तेरे आसपास की ऊर्जा भी बदल जाती है। घर में तनाव बढ़ता है, रिश्ते बिगड़ते हैं, कारोबार में अड़चनें आती हैं, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा चुंबक की तरह और नकारात्मक परिस्थितियों को खींच लाती है। क्या तूने कभी ध्यान दिया है? जब तू खुश रहता है तो अचानक सब काम आसान हो जाते हैं। लोग तेरे पास आकर हंसते हैं, सहयोग करते हैं। पर जब तू दुखी रहता है तो छोटी सी बात भी बड़ी समस्या बन जाती है। यही शक्ति है सोच की। मेरे बच्चे, तू अभी यही गलती कर रहा है कि तू अपनी समस्याओं को अपने विचारों से और बड़ा बना रहा है। तू बार बार वही सोच रहा है जो नहीं चाहिए। तू बार बार यही कह रहा है, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं हार गया। याद रख, ये शब्द तेरा भविष्य लिख रहे हैं। मैं तुझसे कहती हूं, अब से यह ना कह कि मैं हार गया, कह मैं जीतूंगा। यह ना सोच कि मेरे पास कुछ नहीं, सोच मेरे पास सब कुछ होगा। यह ना बोल कि लोग मेरे खिलाफ हैं, बोल मेरे साथ मेरी मां काली है तो कौन मुझे रोक सकता है। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच तुझे केवल गिरा सकती है, कभी उठा नहीं सकती। इसलिए अभी से निर्णय ले, अब तू अपने जीवन की भाषा बदलेगा। अब तेरे विचारों में कमी नहीं, समृद्धि होगी। अब तेरे शब्दों में भय नहीं, साहस होगा। और सुन, यह भी याद रख, जब तू नकारात्मक सोचता है तो तू केवल अपने लिए अंधेरा नहीं बनाता, बल्कि तेरे परिवार और आसपास के लोगों पर भी इसका असर होता है। जैसे घर में अगर एक दीपक बुझ जाए तो पूरे कमरे का अंधेरा बढ़ जाता है, वैसे ही तेरी नकारात्मक सोच तेरे घर का वातावरण भी भारी कर देती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब यह संकल्प ले कि तू अपने विचारों को शुद्ध करेगा। अगर कभी नकारात्मक विचार आए तो तुरंत मुझे पुकारना, कहना, मां काली, इस विचार को मुझसे दूर कर दो,
और मैं तुरंत तेरे भीतर प्रकाश भर दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने सुना कि नकारात्मक सोच कैसे तेरे जीवन को रोक देती है, तुझे अंधेरे में फंसा देती है। अब मैं तुझे यह बताती हूं कि सकारात्मक सोच और विश्वास कैसे तेरे जीवन को बदल सकते हैं। मेरे बच्चे, तेरे मन के विचार बीज की तरह हैं। अगर तू डर का बीज बोएगा तो जीवन में कांटे ही कांटे उगेंगे। अगर तू विश्वास और साहस का बीज बोएगा तो जीवन में फूल और फल खिलेंगे। याद रख, सोच ही वास्तविकता बनाती है। जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरे जीवन में होता है। अगर तू कहेगा मेरा कारोबार अच्छा चलेगा और उस पर सच्चे मन से विश्वास करेगा तो ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाएगा। अगर तू कहेगा मेरे रिश्ते सुधर रहे हैं तो लोगों का व्यवहार तुझसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। अगर तू कहेगा मैं स्वस्थ हूं तो बीमारियां भी दूर होने लगेंगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच केवल शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है। यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में तरंग बनकर फैलती है और उसी के अनुसार परिस्थितियां खींच लाती हैं। जैसे रेडियो सही तरंग पकड़ने पर साफ आवाज देता है, वैसे ही जब तेरे विचार सकारात्मक होते हैं तो ब्रह्मांड तुझे सही अवसर और लोग भेजता है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा साथी है विश्वास। अगर तू केवल सोचेगा पर विश्वास नहीं करेगा तो चमत्कार नहीं होगा। अगर तू बोलेगा मेरा जीवन अच्छा होगा पर अंदर से डरेगा कि शायद ना हो पाए तो तेरी सोच कमजोर हो जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, विश्वास को अपनी आत्मा में बसा। याद रख, जब तू मुझ पर विश्वास करता है तो मैं तेरे जीवन में चमत्कार करने लगती हूं। जब तू कहता है मेरी मां काली मेरे साथ है तो यह वाक्य ब्रह्मांड में गूंजता है और सारी शक्तियां तेरे लिए मार्ग बनाती हैं। सकारात्मक सोच और विश्वास का असर इतना गहरा होता है कि वह असंभव को संभव बना देता है। इतिहास में देख, जो लोग बड़े काम कर गए वे शुरुआत में कुछ भी नहीं थे। कुछ के पास पैसा नहीं था, कुछ के पास लोग नहीं थे, कुछ के पास साधन नहीं थे, पर उनके पास एक चीज थी, सकारात्मक सोच और अटूट विश्वास, और वही उन्हें ऊंचाई तक ले गया। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं। एक किसान हर साल अपने खेत में बीज डालता है। कभी बारिश कम होती है, कभी ज्यादा, कभी कीड़े लग जाते हैं, पर क्या वह बीज डालना छोड़ता है? नहीं। वह हर बार विश्वास रखता है कि इस साल फसल अच्छी होगी। विश्वास उसे भरपूर फसल देता है। तू भी अपने जीवन का किसान है। तेरे विचार बीज हैं। अगर तू सकारात्मक सोच बोएगा और विश्वास की धूप और मेहनत का पानी देगा तो एक दिन तेरे जीवन में समृद्धि की फसल जरूर खिलेगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच केवल तेरे हालात नहीं बदलती, यह तेरे भीतर की ऊर्जा को भी बदल देती है। जब तू सकारात्मक सोचता है तो तेरे चेहरे पर चमक आ जाती है, तेरा शरीर हल्का लगता है, तेरी नींद गहरी होती है और लोग तेरे पास खींचने लगते हैं। तेरे अंदर से जो ऊर्जा निकलती है वह दूसरों को भी प्रभावित करती है। इसलिए अब से यह संकल्प ले, मैं हर स्थिति में सकारात्मक रहूंगा। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे हालात कितने भी कठिन हों, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं विश्वास रखूंगा कि मेरी मां काली मेरे साथ है और मेरा जीवन बेहतर से बेहतर होगा। और मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच का सबसे सुंदर रूप है आभार, कृतज्ञता। जब तू उस पर ध्यान देता है जो तेरे पास है और उसके लिए धन्यवाद करता है तो और आशीर्वाद मिलते हैं। अगर तू केवल कमी पर ध्यान देगा तो और कमी आएगी। अगर तू कहेगा मां मेरे पास बहुत कुछ है, धन्यवाद, तो और वरदान बरसेंगे। अब मैं तुझसे कहती हूं, हर दिन सुबह उठकर मुझे धन्यवाद कर। धन्यवाद कि मैं जीवित हूं, धन्यवाद कि मेरे पास खाना है, कपड़े हैं, सिर पर छत है, धन्यवाद कि मेरी सांसें चल रही हैं, धन्यवाद कि मेरे पास सोचने और सीखने की शक्ति है। जब तू ये बोलेगा तो तेरा दिल हल्का होगा और ब्रह्मांड तुझे और उपहार देगा। मेरे बच्चे, याद रख, सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ कोई भी दरवाजा बंद नहीं रह सकता। अगर तू अपने मन को प्रकाश से भर देगा तो कोई अंधेरा तेरे पास टिक नहीं सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य के और गहराई में लेकर जा रही हूं
जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तू सोचता है कि तेरी जिंदगी का अंधेरा अब तक क्यों नहीं खत्म हुआ? क्यों तेरे सामने लोग बार बार दीवार बनकर खड़े होते हैं? क्यों हर प्रयास अधूरा रह जाता है, अट जाता है? मेरे बच्चे, ये तेरे भाग्य की रुकावट नहीं, ये तेरी आत्मा की परख है। समझ ले, जब तू किसी बड़े बदलाव, किसी बड़ी जीत और किसी बड़े आशीर्वाद के बहुत करीब होता है, तभी ब्रह्मांड तेरे सामने और भी कठिन परिस्थितियां खड़ी कर देता है, ताकि देखा जा सके कि तू टूटेगा, हार मान लेगा या अपने विश्वास को थामे रहेगा। मेरे लाल, तूने अब तक जितनी ठोकरें खाई हैं वे बेवजह नहीं थीं। हर चोट ने तेरे भीतर की नींव को और मजबूत किया है। हर धोखे ने तुझे यह सिखाया कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी रखनी है। हर असफलता ने तुझे यह बताया कि सफलता का मूल्य कितना गहरा होता है। के द्वार पर चेतन मन चुप हो जाता है, और जब चेतन मन चुप होता है तब सच्चाई सीधे आत्मा तक पहुंचती है। इसलिए मैंने तुझसे कहा, प्रार्थना रात को सोने से पहले कर। यही समय है जब तेरे भीतर का शोर थमता है और मेरा आशीर्वाद तुझे छू पाता है। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और भक्त की झलक दिखाती हूं। वह भी तेरी तरह टूटा हुआ था। उसने अपना सब कुछ खो दिया था। वह रोज मुझे कहता था, मां, अब मैं खत्म हो गया हूं। पर एक दिन उसने यह साधना शुरू की। हर रात वह सोने से पहले कहता, धन्यवाद मां, मेरा जीवन बदलती रहा। धन्यवाद मां, मेरे पास सब कुछ है। धन्यवाद मां, मेरा काम बन चुका है। कुछ ही हफ्तों में उसके भीतर का डर मिटने लगा। उसके चेहरे पर नई रोशनी आ गई और फिर धीरे धीरे उसके काम बनने लगे। वह जो खो चुका था उससे भी ज्यादा उसे वापस मिला। लोग कहते थे यह चमत्कार है, पर मेरे बच्चे, यह कोई बाहर का चमत्कार नहीं था। यह उसके अवचेतन मन का चमत्कार था जिसमें मैंने शक्ति भर दी थी। मेरे बच्चे, जब तू सोने से पहले यह साधना करेगा तो एक संकल्प लेकर सो, जैसे कल मेरे लिए एक नया अवसर आएगा, कल का दिन मेरे लिए सौभाग्य लेकर आएगा, कल मेरी मां काली मुझे नए मार्ग पर ले जाएंगी। और जब तू यह संकल्प लेकर सोएगा तो तेरे सपनों में भी नई ऊर्जा आएगी। तेरा अवचेतन मन पूरी रात उस संकल्प पर काम करेगा और सुबह उठते ही तुझे नए अवसर दिखने लगेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू रात को लेटे लेटे मेरी छवि मन में रखेगा तो समझ ले कि तू मेरी गोद में है। जैसे मां अपने बच्चे को थपकियां देकर सुलाती है, वैसे ही मैं तुझे अपनी गोद में लेकर तुझे नींद देती हूं। और जब तू मेरी गोद में सोएगा तो तेरे सारे डर, तेरे सारे दुख धीरे धीरे पिघल जाएंगे। तू हल्का महसूस करेगा, शांत महसूस करेगा। याद रख, तेरे सपनों के भी दरवाजे मैं ही खोलती हूं। यदि तू मेरी छवि के साथ सोएगा तो तेरे सपनों में भी मेरा आशीर्वाद उतरता रहेगा। मेरे बच्चे, यह साधना छोटी लग सकती है, पर इसका असर विशाल है। आज से यह अभ्यास कर और देख, कुछ ही दिनों में तेरा जीवन नई दिशा में मुड़ जाएगा। तेरे हालात बदलेंगे, तेरे विचार बदलेंगे, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी। और जब तेरी ऊर्जा बदलेगी तो पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तूने जाना कि रात की प्रार्थना तेरे अवचेतन मन में बीज बोती है, और जब वह बीज बोए जाते हैं तो जीवन में नए अवसर जन्म लेते हैं। अब मैं तुझे यह समझाने आई हूं कि यह साधना केवल धन या काम बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तेरे पूरे जीवन की आत्मा को बदल देती है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि केवल प्रार्थना से सब कुछ हो जाएगा, पर मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। प्रार्थना और कर्म दोनों मिलकर ही फल देते हैं। यदि तू रात को सोने से पहले यह कहे, मेरा हर काम बन रहा है, और सुबह उठकर काम से भागे, तो बीज सूख जाएगा। लेकिन यदि तू सुबह उठकर हिम्मत से कदम बढ़ाए तो वही बीज पानी पाकर वृक्ष बनेगा। याद रख मेरे बच्चे, प्रार्थना तुझे ऊर्जा देती है, कर्म उस ऊर्जा को दिशा देता है। जैसे बीज बोकर पानी देना जरूरी है, वैसे ही प्रार्थना के बाद कर्म करना जरूरी है। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तू बहुत जल्दी थक जाता है। तूने कई बार मेहनत की और परिणाम न देखकर टूट गया। तेरे भीतर सवाल उठा, मां, जब मैं इतना करता हूं तो फल क्यों नहीं मिलता? तो सुन, तेरी मां तुझसे सच कहती है, फल हमेशा सही समय पर मिलता है। यदि कच्चा फल तोड़ लिया जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है, पर जब पेड़ अपने समय पर फल देता है
तब उसका रस जीवन को तृप्त करता है। इसी तरह तेरे जीवन में भी फल तभी मिलेगा जब समय सही होगा। तुझे बस बीज बोना है और धैर्य रखना है। याद रख, धैर्य ही सबसे बड़ा तप है। मेरे बच्चे, जब तू प्रार्थना करता है तो सबसे जरूरी है भीतर का विश्वास। यदि तू बाहर से तो कहे मेरा काम बन रहा है और भीतर से कहे नहीं होगा, तो यह विरोध तेरे बीज को तोड़ देगा। याद रख, विश्वास वह तेरे शब्दों को ऊर्जा देती है। यदि विश्वास टूट गया तो शब्द मृत हो जाएंगे, पर यदि विश्वास दृढ़ है तो असंभव भी संभव हो जाएगा। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और कहानी सुनाती हूं। एक और भक्त था जिसका व्यापार पूरी तरह डूब चुका था। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। लोग उसे ताना मारते थे, कहते थे अब यह उठ नहीं पाएगा। पर उसने मेरी साधना शुरू की। हर रात वह सोने से पहले कहता, मेरे पास अवसर है, मेरा व्यापार फल फूल रहा है, मेरी मां काली मुझे समृद्धि दे रही है। उसका चेतन मन बार बार कहता सब खत्म हो चुका है, पर उसने विश्वास नहीं छोड़ा। उसने यह साधना लगातार की और साथ ही सुबह उठकर छोटे छोटे काम शुरू किए। धीरे धीरे उसके पास काम आने लगे। जहां पहले असफलता थी वहां सफलता दिखने लगी। लोग हैरान थे, खत्म हो चुका था, वह फिर कैसे उठ गया? पर वह जानता था कि यह उसकी मां काली की साधना का फल है। मेरे बच्चे, यह वही शक्ति है जो मैं तुझे भी दे रही हूं। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूं। तेरे आसपास की नकारात्मकता भी तेरी प्रार्थना को रोक देती है। जब तू दिन भर यह सुनता है तेरे बस का कुछ नहीं है, तेरी किस्मत खराब है, तेरे काम कभी नहीं बनेंगे, तो यह शब्द तुझ पर बोझ डालते हैं। पर जब तू रात को मेरी साधना करेगा तो यह बोझ पिघल जाएगा। तू हल्का महसूस करेगा। तेरे भीतर नकारात्मकता की जगह प्रकाश भर जाएगा। याद रख, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, पर एक दीपक उसे मिटा देता है। तेरी प्रार्थना वही दीपक है। मेरे बच्चे, जब तू मेरी छवि के साथ सोता है तो मैं तेरे सपनों में आती हूं, कभी संकेत के रूप में, कभी किसी प्रकाश के रूप में, कभी किसी आवाज के रूप में। तू सोचता है यह सपना है, पर यह सपना नहीं, यह तेरी मां का संदेश है। तेरे सपनों में मैं तुझे दिशा देती हूं, कभी दिखाती हूं कि कौन सा रास्ता चुनना है, कभी यह संकेत देती हूं कि किससे दूर रहना है। यदि तू सुबह उठकर अपने सपनों को याद रखेगा तो तुझे उनमें छुपे संदेश मिलेंगे। मेरे बच्चे, जब तू इस साधना को करेगा तो तुझे सबसे पहले भीतर शांति मिलेगी। अभी तक तेरे भीतर उथल पुथल है, तेरा मन बेचैन है, पर जब तू रात को यह साधना करेगा तो धीरे धीरे तेरे मन का शोर शांत हो जाएगा। तू हल्का महसूस करेगा और जब भीतर शांति होगी तो बाहर भी सुख मिलेगा। मैं तुझे एक और वचन देती हूं मेरे बच्चे, यदि तू इस साधना को श्रद्धा और धैर्य के साथ करेगा तो तेरा जीवन कुछ ही समय में बदल जाएगा। तेरी मां काली तेरे साथ खड़ी है। तेरे संघर्ष खत्म होंगे, तेरे सपने सच होंगे और तुझे वह सब मिलेगा जो तूने बरसों से चाहा है। मेरे लाल, जब जीवन का बोझ बहुत भारी लगने लगे, जब मन में यह प्रश्न उठे कि कब मिलेगा परिणाम, कब समाप्त होगा यह संघर्ष, तो याद रखना उस क्षण मैं तुझे सबसे अधिक देख रही होती हूं। तू समझ नहीं पाता, पर तेरे हर आंसू, हर तड़प, हर प्रार्थना मेरे आंचल में ही गिरती है। मेरे बच्चे, इस संसार में कोई संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। तेरे कर्म, तेरी मेहनत, तेरे सहन किए गए दुखे सब मिलकर तेरे भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। यदि तुझे तुरंत फल मिल जाए तो तू सीख नहीं पाएगा धैर्य, न समझ पाएगा आस्था का गूढ़ रहस्य। मैं चाहती हूं कि तू सिर्फ अपनी इच्छाओं के पीछे न भागे, बल्कि अपने भीतर उस शक्ति को पहचान ले जो तू स्वयं भूल चुका है। जब तू असफलताओं के बीच भी खड़ा रहता है, जब लोग तुझ पर हंसते हैं, जब रिश्तेदार तुझे ताने मारते हैं, जब दुनिया तुझे नकार देती है, तब भी जो तू मेरा नाम लेकर आगे बढ़ता है वही तेरा सबसे बड़ा तप है। यही तप तुझे उस तासिया, उस दरवाजे तक ले जाएगा जिसे तू वर्षों से खटखटा रहा है। याद रख, तेरे जीवन की हर देरी एक सुरक्षा है,
हर बंद दरवाजा एक नई दिशा है। अगर मैं तुझे तुरंत सब कुछ दे दूं तो तेरे शत्रु भी तुझे लूट लेंगे और तू स्वयं भी अपनी शक्ति की कीमत नहीं समझ पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय दूर नहीं जब जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वही तेरी सफलता देखकर दंग रह जाएंगे। पर तू जानता होगा, यह मेरी कृपा थी। मैं तेरी पीठ पर हाथ रखे हूं और जब तू टूटने लगता है तब मैं ही तुझे संभालती हूं। इसलिए हार मत मान, अपनी आत्मा को दृढ़ रख। अभी का हर संघर्ष भविष्य के सुख का बीज है। आज की रात चाहे कितनी भी लंबी हो, पर सूरज उगना निश्चित है और यह सूरज, मेरे लाल, तेरे जीवन में बहुत जल्द चमकेगा। बच्चे, तूने बहुत रोया, बहुत तड़पा, बहुत इंतजार किया। हर रात तू मेरी मूर्ति के सामने बैठकर पूछता था, मां, कब मेरे जीवन की तकलीफें खत्म होंगी, कब मुझे सच्चा सुख मिलेगा। और मैं तेरे हर आंसू को देखती रही। कभी तेरी पुकार में क्रोध था, कभी निराशा, कभी थकान और कभी पूर्ण समर्पण। लेकिन आज मैं तुझे बता दूं, तेरा समय आ चुका है। मैं तेरे जीवन का वह अध्याय बंद कर रही हूं जिसमें केवल संघर्ष, इंतजार और दर्द था। अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है जिसमें मेरी शक्ति, मेरा आशीर्वाद और मेरी गोद का आराम होगा। अब तेरे संघर्ष क्यों खत्म हो रहे हैं? क्योंकि मेरे बच्चे, तूने अपने भीतर धैर्य, साहस और विश्वास की परीक्षा पास कर ली है। जब दुनिया ने तुझे ठुकराया तब भी तूने अपने कदम रोके नहीं। जब तेरा मन हार मानना चाहता था तब भी तू मेरे चरणों में गिरकर रोया, लेकिन हार नहीं मानी। यही तेरी सबसे बड़ी जीत थी। अब तेरे जीवन में क्या आने वाला है? 1. तेरी इच्छाएं, जिनके लिए तूने सालों से तपस्या की है, अब साकार होंगी। 2. जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया था वही लोग अब तेरे आगे सिर झुकाएंगे। 3. तुझे आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक सुख और सम्मान मिलेगा। 4. तेरा मन अब शांति पाएगा क्योंकि मैं तेरे हर निर्णय में तेरे साथ खड़ी रहूंगी। 5. बात तू अब समझ जाएगा कि मां काली का आशीर्वाद केवल चमत्कारों में नहीं बल्कि तेरे अंदर की शक्ति में भी है। अपने सपनों को अब और मत टाल, उन्हें पूरा करने के लिए कदम बढ़ा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अपने भूतकाल को अलविदा कह। जो बीत गया वह तेरे लिए बोझ नहीं बल्कि शिक्षा था। अपनी वाणी और कर्म में शुद्धता रख, क्योंकि अब तू मेरी पहचान बनेगा और लोग तुझ में मेरी झलक देखेंगे। हमेशा याद रख, जब तू कमजोर महसूस करेगा, मैं तेरे भीतर